हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। तो हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है जिसमें सीटेट पेपर 2 एसएसटी को टारगेट किया जा रहा है। तो इसमें क्या है, सारी एनसीईआरटी 6 से लेकर 8 तक एनसीईआरटी कंप्लीट करवाऊंगी, जिसमें हमारी हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लासेस ऑलरेडी डल चुकी हैं। सॉरी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस ऑलरेडी डल चुकी हैं। ये है हमारी पॉलिटी की पहली क्लास। तो 6 क्लास की पहली 6 क्लास की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है ये है। तो सबसे पहले पहला चैप्टर क्या है, इकाई वन मतलब इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 करके ऐसे चैप्टर डिवाइड है हमारी एनसीईआरटी में। तो पहला चैप्टर उनका होगा विविधता। तो देखते हैं क्या है। ये तो स्टार्टिंग है, ये है हमारा चैप्टर। तो इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में बताया गया है विविधता की समझ। इसको मैं बड़ा कर लूँगी जिससे कि आप लोगों को देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है गाइस। तो पहला लेसन हमारा है विविधता की समझ। तो इसको हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो पर आप लोगों को समझ नहीं आता है कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये एनसीईआरटी सीरीज शुरू की है। इसमें मैं बताऊंगी कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। तो चैप्टर का नाम है विविधता की समझ। तो जो ये चैप्टर का नाम होता है यही एक क्रिप्स होता है, क्योंकि जो चैप्टर का नेम है ना वो पूरे चैप्टर को कवर करता है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं विविधता की समझ। ठीक है, विविधता क्या है इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, अपनी कक्षा की चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। जो अपनी क्लास है उसके चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। नज़र दौड़ाइए मतलब चारों तरफ देखिए कि क्या कैसी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, क्या आपके साथी क्या आपके साथी हैं, वो पूछ रहा है कि आपके साथी हैं जो बिल्कुल आपकी तरह ही दिखते हों। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। ठीक है, भिन्न होते हैं। वे ना केवल अलग अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। कहाँ से आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है, उनका धर्म, हाँ उनका धर्म रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक और समृद्ध बनाती हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, ये इसलिए जाना जाता है कि हमारे यहाँ बहुत सी विभिन्नताएं हैं। खान पान को लेके, पहनावा को लेके, इन सब चीज़ों में क्या है, हमारे विविधताएं हैं, नॉट विभिन्नताएं हैं, क्या है, विविधताएं हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इस भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। क्या है, जो विभिन्नताएं हैं, जो डाइवर्सिटी है, उनके कारण ही तो हमारे भारत में विविधताएं हैं। तो विविधता विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। एनसीईआरटी कह रही है जो विविधता है, जो अनेकता है, वो हमारे जीवन को कैसे बेहतर बना रही है। भारत भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना, जो भारत है वो इन विविधताओं वाला देश कैसे बना। क्या सभी तरह की विविधता भारत की विविधता का ही भाग होती है। चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। तो ये एनसीईआरटी ने क्या किया कि इतने सारे क्वेश्चन आपके माइंड में डाल दिए हैं। जो ये क्वेश्चन है आप लोग इनको हल्के में मत लेना। ये क्वेश्चन आपको क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत ही बेनिफिट रहते हैं, यूजफुल होते हैं। इससे आपके दिमाग में वो चीज़ें जाती हैं कि हाँ, हमें इस लेसन से ये क्वेश्चन करना चाहिए, ये क्वेश्चन करना चाहिए। तो ये पिक्चर्स बनी हैं, अब आगे देखेंगे क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। जो 3 ये चित्र बने हुए हैं वो हमारी उम्र के बच्चों ने बनाए हैं, मतलब जो 6 क्लास के बच्चे हैं उन बच्चों ने बनाए हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि खाली बक्सा है, जो ये खाली बॉक्स है इसमें आप चित्र बनाइए। जब आप ये चित्र बनाते हो तो वो पूछ रहा है कि क्या आपका चित्र अन्य जो 3 चित्र हैं उन जैसा है, यानी कि सेम है। हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत ही भिन्न हो, जैसे कि ये 3 चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। जो ऊपर ये चित्र बनाए गए हैं ये तीनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। ये भी अलग है और अपना ये भी अलग है, तो ये सारे चित्र अलग अलग हैं। ठीक है, तो जो आप चित्र बनाने वाले हो वो भी आपका क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। ठीक है, तो आगे देखो एक अंडरस्टैंडिंग बना रही है एनसीईआरटी, तो देखते चलिए, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको बीच बीच में बताती चलूँगी। ठीक है, ठीक है,
तो ऐसा इसलिए है कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भिन्नता है। जैसे हमारे जब देखो, हर इंसान एक जैसा नहीं सोचता है, सब में अलग अलग सोचने की क्षमताएं होती हैं, अलग अलग काम करने की क्षमताएं होती हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी विभिन्नता को दर्शा रही है। विभिन्नता क्या है? एक रंग, रूप, त्योहार, ये जो अलग अलग हमारे देश में पाए गए हैं, ये सारी विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो आप लोग एनसीईआरटी सीरीज से जुड़े रहिए, क्योंकि बिना एनसीईआरटी के आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो आगे क्या कह रही है हमारी एनसीईआरटी, हम आगे बढ़ेंगे। तो ये है, तो सबसे पहले ये बॉक्स दिया गया है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हो, पर ये बॉक्स हमारे काम का नहीं है, तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आपकी एक मिनट, आपकी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आपके कितने साथी हैं। जो आपकी अध्यापिका है, उनकी सहायता से ये पता कीजिए कि आपके कितने साथी हैं। क्या हैं? साथी हैं। ठीक है, आपकी अध्यापिका से यह पता कीजिए कि आपके कितने साथी हैं। एक मिनट गाइस, ये क्या प्रॉब्लम आती है बार बार? तो अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आपका कोई साथी है। वो कह रहा है कि जो आपका कोई फ्रेंड है इस कक्षा में, तो वो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। क्या कक्षा में कोई ऐसा साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती हो? मान लो कोई उसने सूची बनाई, सूची यानी कि कोई लिस्ट बनाई है, तो वो कह रहा है कि क्या आपकी लिस्ट और उसकी लिस्ट दोनों सेम है? क्या एक दूसरे से एक सी मिलती हैं? शायद नहीं। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाब से मिलते जुलते होंगे। कितने साथी को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इन सब का पता लगाओ, एनसीईआरटी कह रही है, क्योंकि विविधता की समझ दर्शाने के लिए बच्चों के अंदर ये चीज़ें हमें डालनी होंगी, हमें पढ़ाना है। तो उसी तरह से हम एनसीईआरटी रीड करेंगे। ठीक है, तो आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है, आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? तो देखो, भाषा से भी क्वेश्चन आ सकता है। वो कह रहा है आपके विद्यार्थी जो है वो कितने प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो ठीक है, इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल क्या है, अलग हैं। तो इन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है कि आप और आपके साथी कई मामलों में सेम हो और कई मामलों में क्या हो, उनसे अलग हो। अब एनसीईआरटी में एक स्टोरी दी गई है, उस स्टोरी को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी को पढ़ें, इस बारे में सोचें। मान लो कोई दोस्त है आपका, वो आपसे बिल्कुल ही अलग है। कैसा है? बिल्कुल अलग है। क्या आप उससे दोस्ती करना पसंद करेंगे? एनसीईआरटी ये आपसे पूछ रही है। तो बताइए, क्या आप ऐसे इंसान से दोस्ती करना पसंद करेंगे जो आपसे बिल्कुल क्या हो, अलग हो? ठीक है, तो शायद आपका क्या आंसर हो सकता है? शायद हाँ भी हो सकता है और शायद ना भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो स्टोरी क्या कह रही है? स्टोरी कह रही है कि मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया है। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे लड़के के लिए था। जो एक लड़का था जो फटे पुराने कपड़े पहने था, तो उसके लिए क्या था? मजाक था। पहने छोटे से लड़के के लिए था, जो जनपद की भीड़ भाड़ में, जनपद यानी कि वहाँ की भीड़ भाड़ में क्या कर रहा था? न्यूज़पेपर बेच रहा था। क्या कर रहा था? न्यूज़पेपर बेचता था चौराहे पे।
तो वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी में मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता था। जो वो लड़का था जो न्यूज़पेपर बांटता था, तो जो भी सुर्खियाँ होती थी, जो हेडलाइंस होती थी, तो वो उसे क्या करता था, हिंदी और इंग्लिश की मिक्स लैंग्वेज में क्या करता था, सुनाता रहता था। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उसे हिंदी का अखबार मांगा। तो उसने क्या किया, हिंदी का एक लड़का था, उसने उससे हिंदी का अखबार मांगा। तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। क्यों खुला रह गया? कि भाई जो ये शहर है वहाँ इंग्लिश वाले लोग रहते हैं और यहाँ पे हिंदी भाषी लोग कहाँ से आ गए। तो उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? तो लड़का कह रहा है, जो अखबार बेचता है, वो कह रहा है, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते हो बड़े अंग्रेज। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हो। लड़का बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ सकते हो? ये देखो, ये जो लड़का है ये न्यूज़पेपर बेच रहा है और ये इसने हिंदी का अखबार मांगा, तो ये अचंभा हो गया कि आप हिंदी पढ़ सकते हो, क्योंकि आप तो लग रहे हो अंग्रेज बाबू। हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ क्या पढ़ी है? हिंदी पढ़ी है। वो लड़का कह रहा है उससे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ये मैं स्टोरी इसलिए पढ़ा रही हूँ जिससे कि आपको स्टोरी से क्या होता है, हमारे माइंड में सेट रहता है कि ये स्टोरी इस क्लास की थी और विविधता वाले चैप्टर में थी। तो इस स्टोरी के माध्यम से आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी। ठीक है, सब्जेक्ट वो बोला, सब्जेक्ट क्या होता है? जो सब्जेक्ट उसने पूछा, तो वो बोला सब्जेक्ट। तो एक मिनट, उसने पूछा, आप अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसे मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? जो बच्चा है वो स्कूल तो गया नहीं है, तो उसे वो कह रहा है, मैं कैसे बताता कि सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? वह कुछ होता है। जो न्यूज़पेपर ले रहा था बच्चा, साइकिल में था, उसने कहा कि वह कुछ होता है। जैसे छोटे बच्चे पूछ लेते हैं तो हम लोग भी कहते थे कि वह कुछ होता है, क्योंकि उस टाइम पर उन्हें वो चीज़ बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो चीज़ वो लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ी का हॉर्न शोर 100 गुना बढ़ गया। मैं भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। जो ट्रैफिक था तो वो खड़ा हो गया था, फिर वो आगे चल गया। फिर आगे क्या हुआ, अगले दिन वह फिर से वहाँ पर आया। वहाँ मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था, क्योंकि जो इंग्लिश नहीं जानता है वो इंग्लिश बोलेगा तो उसके मुंह से वो अजीब ही लगेगा। क्या लगेगा? अजीब लगेगा। तो उसने सब्जेक्ट को इस तरह से प्रोनाउंस किया कि उसका अर्थ ही चेंज हो गया। कैसा लगा कि जैसे एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब प्रजा, तो वो उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा था कि उसका अर्थ क्या निकल रहा था? प्रजा। उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा था। ओ, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। तो साइकिल वाले बच्चे ने कहा कि ये कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। ठीक है, यह मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? तो उसने कहा, कभी नहीं। उसने जवाब दिया, कभी नहीं। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैं काम करना शुरू कर दिया था। जो बच्चा था वो कह रहा है, मैं जब इतना बड़ा हो गया था तभी से मैं काम करना शुरू कर दिया था मैंने। आगे कह रहा है, पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेला ही रहता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक क्या हो गई, उसकी हरी बत्ती हो गई और ये सब वो आगे चला गया। फिर क्या कह रहा है कि वह वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के उसने इतना ही बता पाया बच्चे ने कि मेरे माँ बाप कहाँ है? मेरठ में है। नेक्स्ट डे क्या होता है, मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। तो जो बच्चा था उसने अपना नाम क्या बताया? समीर। और जो साइकिल वाला बच्चा था उससे पूछा, आपका नाम क्या था? तो यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी कि मेरी साइकिल डगमगाई और मेरा नाम भी क्या था? समीर था। तो दोनों का नाम शमीर था। मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम चमक उठी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या होता है? तो साइकिल वाला बच्चा कह रहा है कि क्या तुमको पता है समीर का अर्थ क्या होता है? हवा, पवन, पवन पुत्र। कौन है जानते हो ना? तो उसने क्या कहा? हनुमान। क्या होते हैं? हनुमान।
तो अब से आप समीर एक और समीर दो, यानी कि समीर एक और समीर दो के नाम से उनको जानेंगे। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया। हाँ, अपना हाथ आगे बढ़ाया, हाथ मिलाओ समीर दो। तो जो अखबार बेच रहा था वो समीर दो बन गया, और जो अखबार जिसने खरीदा था वो समीर एक बन गया। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथों में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया, और मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। फिर आगे बढ़ा तो आगे क्या कह रहा है, अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ी हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। कौन से दंगे? तो ये कौन से दंगे थे? सांप्रदायिक दंगे। तो इस वर्ड को ध्यान में रखना, ये वर्ड बहुत काम के होते हैं, ठीक है। लिखे समीर, मैंने शुरू किया ही था, मैं मुस्लिम समीर हूँ। उसने कहा, मैं मुस्लिम समीर हूँ। वह बोल पड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आईं जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, तो उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। जो समीर था उसने अपनी नज़र ऊपर नहीं उठाई। समीर एक और समीर दो के कोई तीन अंतर लिखिए। तो देखो विविधता बता रहा है। जो समीर एक था वो मुस्लिम था, और उसकी आंखें भर आईं। अब सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, जाति पात के पीछे होते हैं, और हिंदू मुस्लिम ये सारे दंगे चलते रहते हैं, आपको पता है। तो आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है, तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इन सब चीज़ों से क्वेश्चन बनता है, और लेसन की क्लियरिटी बढ़ती है। आप ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं ये, तो इन्हें आपको स्किप नहीं करना है। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं दिखा, ना उसके अगले दिन वह दिखा, और ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सका कि समीर दो आखिर कहाँ गया। जो समीर दो था वो आखिर कहाँ गया, ये सब चीज़ें उसे अगले दिन नहीं कोई बता सका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर दो हिंदी बोल सकता था। तो समीर एक इंग्लिश बोलता था, और समीर दो क्या करता था, हिंदी बोल सकता है। हालांकि दोनों ही भाषाएं अलग अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। देखो लैंग्वेज अलग अलग है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से बात की। क्योंकि क्योंकि उन्होंने इसके लिए क्या किया, प्रयास किया, क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व संस्कृत पृष्ठभूमि भी अलग थी। जो समीर एक है, जो समीर दो है, उनकी धार्मिक, यानी कि एक हिंदू था और एक मुस्लिम था, फिर भी उन्होंने बात करने को इम्पोर्टेंस दी, और उन्होंने क्या किया, बात की। तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या होती है, यानी कि समीर एक हिंदू और वहीं समीर दो क्या था, मुसलमान था। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं आपको हाईलाइट कर दूं ये चीज़, तो ये देखो, ये ठीक है, ध्यान रखना। तो समीर एक क्या था, हिंदू था, और समीर दो क्या था, मुसलमान था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हर चीज़ क्लियर होगी आपकी, बस क्लास के साथ आप बने रहिएगा। पहनावा, धर्म, भाषा, देखो खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि क्या है, ये विभिन्नताएं के विविध पहलू हैं। जो खान पान है, धर्म है, भाषा है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, विविधता की पहलू हैं। ये देखो मैंने हाईलाइट कर दिया, इन चीज़ों को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो विविधता के पहलू क्या है, हमारा खान पान है, पहनावा है, रंग है, रूप है, ये सारी हमारी विविधता के ही पहलू हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में एक दूसरे से अलग थे। इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे पढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है हमारा, ये है, एक मिनट, ठीक है। तो उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो ने अखबार बेचा था। जो समीर एक था वो स्कूल में पढ़ता था, समीर दो क्या करता था, न्यूज़पेपर बेचता था। ये डिफरेंसेस हैं। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं था। अपनी संभवतः अपने इलाके में ऐसा कोई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। जो ये फ़र्क दे रहा है कि समीर एक और समीर दो के बारे में जो बता रहा है कि देखा होगा जो गरीब हैं, जिनकी भोजन, घर, कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती हैं। क्या होता है, भोजन,
घर कपड़े की ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं भैया, बताइए। इस चीज़ का आपको क्लियर करना है कि भैया ये भोजन और कपड़े की ज़रूरतें क्यों पूरी नहीं होती हैं। तो आपको बता दें कि जो विविधता है, विविधता रंग रूप खान पान रहन सहन पहनावा को लेके होती है। पर जो गरीबी है, जो क्या है, गरीबी है, जो गरीबी है और क्या है अपनी गरीबी है, भोजन कपड़ा की जो ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतें अगर पूरी नहीं हो रही हैं तो वो विविधता नहीं है, वो क्या है, असमानता है। देखो कि क्या कह रहा है, यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि है गैर बराबरी। गैर बराबरी या किसका रूप है, असमानता का रूप है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अच्छे से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करते चलना होगा, ठीक है। लोगों के पास ना अवसर, ना ही ज़मीन और पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं, इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। यह लोगों के बीच मौजूद किसका है, असमानता और गैर बराबरी का क्या है, कारण है। तो देखो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि विविधता क्या होती है, असमानता क्या होती है, गैर बराबरी क्या होती है। देखो गैर बराबरी असमानता सेम है, तो असमानता और विविधता क्या होती है। विविधता वो होती है कि हमारे रंग रूप खान पान सोचने की क्षमता, ये सब विभिन्नता का रूप है। पर जहाँ पे हमें किसी चीज़ के लिए सुविधा ही नहीं मिल रही, यानी कि हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, हमारे पास उतने संसाधन नहीं हैं। देखो यही कह रही है एनसीईआरटी कि अवसर, हमारे पास अवसर ना होना, हमारे पास ज़मीन ना होना, पैसे की वजह से हमारे पास वो संसाधन ना होना जो हम करना चाहते हैं। तो इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, ये एक क्या है, असमानता का स्वरूप है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। इससे क्वेश्चन बनता है कि विविधता क्या होती है और असमानता क्या होती है। तो इस चीज़ को आपको क्लियर करना होगा। अगर ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो ठीक है, नहीं हो रही है तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर देना, मैं और आसान तरीके से आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। मान लो आप मैं समझाती हूँ, जैसे आपको स्कूल पढ़ना है पर आपके पास क्या है, पैसे नहीं हैं, आप स्कूल में नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं। जब आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या है, ये असमानता है। अगर आपके पास पैसे होते, आपके पास संसाधन होते तो आप पढ़ाई ज़रूर करते। बट आपको जलेबी खाना पसंद है, आप जलेबी खा रहे हो, किसी को गुजिया खाना पसंद है, वो गुजिया खा रहा है, तो ये विभिन्नता हो जाती है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस होता है विभिन्नता और असमानता में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। जो जाति पाति है, जो जाति व्यवस्था है, वो असमानता का एक और कारण है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि जाति भेदभाव बहुत है, तुम ऊंच जाति को, हम नीच जाति के हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी असमानता का ही एक स्वरूप है। आगे बढ़ेंगे। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। जो इस व्यवस्था है, जो ये वर्ण व्यवस्था चली आ रही है हमारे ऋग्वेद अर्थ इनमें दी गई है, तो यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, वही व्यवस्था आज भी चल रही है, ऊंच नीच वाली। तो ये व्यवस्था क्या कहती है, समाज को अलग अलग समूहों में बांट देती है। इस बंटवारे के आधार पर ही लोग किस किस तरह का काम करते हैं, लोग किस जाति में पैदा होते हैं, ठीक है, जाति के हिसाब से उनके काम डिवाइड हो जाते हैं। किस जाति में तरह काम करते हैं, लोग किस जाति में पैदा होते हैं, वे उसे बदल नहीं सकते थे। जो क्या था, जाति व्यवस्था थी कि अगर कोई बनिया है, यानी कि दुकान वाला है, तो वो दुकान ही खोल सकता है। कोई पंडित है तो पंडित क्या कर सकते हैं, अपना पूजा पाठ का काम ही कर सकते हैं। जो शूद्र हैं वो इन वर्णों की सेवा वगैरह कर सकते हैं। छत्री क्या होते हैं, योद्धा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी और ये चीज़ें वो लोग क्या नहीं कर सकते थे, बदल नहीं सकते थे, उसी के साथ चलते थे। तो उदाहरण के लिए क्या था, समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता था, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। तो आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा क्या कह रहा है चैप्टर, एक मिनट गाइस। तो आप लोग ये चीज़ें पढ़ते चलिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी और इससे आराम से आपके क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे। जब ये एनसीईआरटी सीरीज आपकी चल रही है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इससे कितने क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगर आप एक मिनट, अगर आप
कुम्हार के घर में पैदा हो गई। वो जो मैंने अभी चीज़ समझाई है कि अगर आप कुम्हार यानी कि जो बर्तन बनाने वाला होता है, पॉटरर होता है, तो वो क्या करता है, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो अपनी जाति यानी कि कुम्हार की होती है, जो उनकी कास्ट होती है, जो जाति होती है, वो क्या क्या होती है, हमारी कुम्हार की होती है। आप बस वही बन सकती हैं। तो वह आप क्या कर सकते, वही बन सकती थी, मतलब का क्या कि आप सिर्फ बर्तन ही बना सकती हैं, अदर काम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आपकी जाति में क्या होता है, बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति अपनी जाति से पेशा नहीं बदल सकता था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, उसके ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। जो ज्ञान था, जो चीज़ें थी, यानी कि ज्ञान क्या, अगर तुम कुम्हार जाति में हो तो तुम्हें क्या ज्ञान होना चाहिए, तुम्हें बर्तन बनाने का ज्ञान होना चाहिए। अदर ज्ञान आपको नहीं लेना है, अदर ज्ञान में आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है, क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी कि आप भैया कुम्हार हो, आप बर्तन बनाइए, बर्तन बनाने की कला सीखिए, अदर चीज़ आपको नहीं सीखनी है। ठीक है, जरूरी नहीं समझा जाता था। ठीक है, इससे गैर बराबरी पैदा हुई। क्या पैदा हुई, गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पार्ट में पढ़े होंगे। तो जो गैर बराबरी है, इसके बारे में हम अगले लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो गैर बराबरी, इससे क्या हुई, हमारी गैर बराबरी पैदा हुई। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि गैर बराबरी यानी कि असमानता क्या होती है और विविधता क्या होती है। ठीक है, असमानता की जो चीज़ हम करना चाहते हैं पर हमारे पास संसाधन नहीं है, उस कमी के कारण हम वो चीज़ नहीं कर सकते, हम वो पढ़ाई नहीं कर सकते। हमें आईएएस बनना है बट हमारे पास संसाधन नहीं है, हम आईएएस की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। पर विविधता क्या है कि हमारे पास संसाधन तो हैं पर हमारी क्या है हमारी पसंद नापसंद अलग अलग है। किसी को कुछ खाना पसंद है, किसी को कुछ खाना पसंद है, किसी को रेड कलर पसंद है, किसी को पिंक कलर पसंद है, किसी को ब्लू पसंद है। तो ये विविधता हो जाती है। पर जिस चीज़ में हमें जिस चीज़ के लिए हम मतलब करना चाहते हैं पर उस चीज़ के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है, तो वो हमारी गैर बराबरी यानी कि असमानता कहलाती है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी। हम आगे बढ़ेंगे। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। तो वो कह रहा है विविधता जो है हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, तो हम इस बारे में अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो विविधता के बारे में और डीपली पढ़ने वाले हैं। और जो असमानता है इसके बारे में हमारा लेसन नंबर 2 है, तो उसमें हम अच्छे से चीज़ें क्लियर करेंगे। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग अलग तरह के त्यौहार में खाना खाया होगा, उनके साथ अलग अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। जैसे फ्रेंड हैं, कुछ अलग कल्चर की होती हैं, तो हम उनके घर जाते हैं, आते हैं, उनके त्यौहार के बारे में पूछते हैं, उनके खान पान को देखते हैं, उनके कपड़े भी पहनते हैं। जैसे पंजाबी लोग अलग कपड़े पहनते हैं, हम लोग अलग पहनते हैं, हरियाणवी अलग पहनते हैं। तो इस तरह से उनके हमने पहनावा भी पहना होगा। महाराष्ट्र में साड़ी पहनते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनकी हमने की होंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अलग अलग हैं, ये विभिन्नता है। ठीक है, ये विविधता है। ठीक है, सूची बनाइए कि अपने भारत में अलग अलग प्रांतों में कौन कौन से व्यंजन खाए जाते हैं। तो ये बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग कहोगे कैसे इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि वो कह रहा है सूची बनाइए कि आपके भारत में कौन कौन से प्रांतों में कौन कौन से व्यंजन खाए जाते हैं। तो हमारे भारत में जितने भी स्टेट हैं, प्रांत हैं, उनके जो फेमस स्वीट्स होते हैं, फेमस खाना होता है, तो उनको आपको पता करना है, क्योंकि एनसीईआरटी उससे क्वेश्चन पूछ सकती है। क्यों पूछ सकती है, क्योंकि उसने बॉक्स में मेंशन किया है। जो लोग कहते हैं ना कि एनसीईआरटी से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं और तो बाहर से आते हैं, बाहर से नहीं आते हैं। वो जो ये बॉक्स दिया हुआ है ना, तो इस बॉक्स से ही वो क्वेश्चन आते हैं। किससे आते हैं, इस बॉक्स से। उसने कह दिया कि भाई खान पान का पता लगाओ, तो जो फेमस फूड हैं जिस जिले के, जिस प्रांत के, तो उनका आप पता लगाइए, उनकी सूची बना लीजिए, उन्हें लर्न कर लीजिए, तो इससे क्वेश्चन बन जाएगा। अब जिसने ये चीज़ नहीं की होगी उसे लगेगा कि भाई एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आया था, अलग आया था। अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की भी सूची बनाओ जो आप कुछ शब्द भी जानते हैं। तो कुछ आपको लैंग्वेजेस भी पता होनी चाहिए, कहाँ से कौन सी लैंग्वेजेस पूछी जाती हैं। ठीक है, आपको शायद इस तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होगी। संभव है कि आपको
आपको खुद क्या कहानी बनाना भी पसंद हो, यानी कि कहानी बनाना, जो कहानी स्टोरी बुक आती है तो वो लोग कहानी लिखते हैं, तो क्या पता आपको भी कहानी लिखना पसंद हो। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है, उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, विभिन्न मतलब बहुत सारे स्रोतों का यूज करते हैं। किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। तो बहुत सारी स्रोत जब तक बहुत सारे स्रोत, यानी कि बहुत सारे स्रोत से, यानी कि जब तक बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, बहुत सारे कथन कहानियाँ नहीं होंगी, किताबें नहीं होंगी, वास्तविक जीवन अलग अलग नहीं होगा, तो वो कहाँ से प्रेरणा लेंगे। मान लो एक ही कलर की सारी चीज़ें हैं, मान लो ब्लैक एंड वाइट है, लोग सिर्फ आलू की सब्जी खाना पसंद करते हैं, एक जैसे कपड़े पहनते, तो आप स्टोरी क्या लिखोगे? यही लिख दोगे कि भाई यहाँ पे आलू की सब्जी खाई जाती है, यहाँ पे साड़ी पहनी जाती है, यहाँ पे ये होता है, बस बात खत्म, कहानी खत्म हो जाएगी। पर जब जहाँ पर विविधताएं हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो वहाँ पे हमारी स्टोरी बहुत ही क्या होती है, बहुत ही अट्रैक्टिव बनती है और बहुत अच्छे से हम उस स्टोरी को लिख सकते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे हैं, उन्होंने जानवर की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानी लिखी है। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और एक मिनट गाइस, क्या प्यार और समाज सम्मान के किस्से लिखे हैं, प्यार और सम्मान के किस्से लिखे हैं। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए हैं, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियां लिखी हैं। तो ये कहानियां हर प्रकार की लिखी गई हैं। किसी ने कैसी कहानी लिखी है, किसी ने कैसी कहानियां लिखी है। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानी आपने सुनी या पढ़ी है, उन सभी कहानीकारों, क्या कह रहा है, उन सभी कहानीकारों तो उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनने वालों की जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है, केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हैं, लाल एवं सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हैं, शायद आलू, सामान्य रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हैं, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हैं। तो ऐसी जगह रहकर आप कैसी कहानी लिख पाएंगे? तो सोचिए, जब हमारे पास सोर्स लिमिटेड होंगे तो हम कहानी इतनी बड़ी कैसे लिख पाएंगे? तो इस चीज़ का जिक्र कर रही। तो जब हमारे देश में विविधता है, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हम स्टोरी भी बहुत अच्छे से लिख पाते हैं। अब बॉक्स क्या कह रहा है, मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार हैं जो इस जगह पर रहती हैं, ऐसी जगह के जीवन पर एक कहानी लिखिए या चित्र बनाइए। क्या आप सोचती हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मज़ा आएगा? उन 5 चीज़ों की सूची बनाइए जिनकी कमी ऐसी जगह में सबसे ज़्यादा खलेगी। तो मान लो जो कहानीकार है वो इस बारे में बात कर रहा है कि आप ये चीज़ें जहाँ रहते हैं वहाँ लिखिए, पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, जो बॉक्स इम्पोर्टेंट होता है मैं वो उसे बता देती हूँ। अब आगे कह रहा है भारत में विविधता, क्या भारत में विविधता, तो भारत की विविधता की बात कर रहा है। भारत विविधताओं का देश है। भारत कैसा देश है? भारत प्यारा भारत हमारा विविधता का देश है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह के हैं। तो भारत कैसा है? विविधताओं का देश है। अगर क्वेश्चन बनता है भारत हमारा एक विविधताओं का देश है, तो ये क्वेश्चन सही, आंसर आपका सही होगा कि भारत एक विविधताओं का देश है। आगे बढ़ेंगे। तो ये सूची है भारत के भारत के लोगों को क्या करना है आपको? भारत के लोगों को नीचे लिखे गए काम, जो काम दिए गए हैं उनके बारे में देखना है, यानी कि प्रार्थना इबादत कौन करता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत के लोग विविध तरीक़ों से नीचे लिखे काम करते हैं। यहाँ उनके एक तरीका बताया गया है, 2 तरीके आपको बताना, जैसे प्रार्थना करना, इबादत करना, तो भक्ति गीत गाना हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, नमाज पढ़ना हो गया, यहाँ पे और भी कुरान पढ़ना होगा, शादी करना तो अदालत रजिस्ट्री दस्तखत करवा के, ऐसे सारी किस तरह की शादी होती हैं उन 2 शादियों के उदाहरण लिखे। लिखो विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, तो मणिपुर में औरतें फनेक पहनती हैं, तो ऐसे उनके पहनावा लिखने हैं, तो अलग अलग चीज़ें लिखनी है, आप लोग इनको भर सकते हैं। मैं ये PDF टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से इस PDF को देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है,
तो भारत कैसा है हमारा? भारत विविधताओं का देश है। तो भारत हमारा कैसा देश है? विविधताओं का देश है। तो सब जगह क्या है, अलग अलग चीज़ों को पहना जाता है, ओढ़ा जाता है, खाया जाता है, पर अगर ध्यान से देखें तो हम क्या है, एक ही तरह की चीज़ें यूज करते हैं। कैसी चीज़ें यूज करते हैं हम लोग? एक ही तरह की चीज़ें यूज करते हैं। ये देखो, तो एक ही तरह की हम चीज़ें यूज करते हैं, ठीक है। केवल हमारे करने के तरीके अलग होते हैं, जो तरीके हैं वो अलग हैं, पर हम एक ही तरह की चीज़ें यूज करते हैं। कैसे कि मान लो हम त्यौहार मनाते हैं। देखो शादियाँ सब शादी होती है, पर कोई क्या करता है, किसी की किसी तरह से शादी होती है, बस उनके करने के तरीके अलग होते हैं। मुस्लिम की शादी अलग तरीके से होती है, हिंदुओं की अलग तरीके से होती है, पंजाबियों की अलग तरीके से होती है, पर होती क्या है? शादी। मेन मकसद क्या है? शादी करना। और उनके क्या हो जाते हैं? बस मेथड अलग हो जाते हैं। तो ये विविधताएं हैं, ठीक है। हम लोग त्यौहार मनाते हैं, कोई किसी तरह से मनाता है, कोई किसी तरह से मनाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अलग अलग तरीके से मनाई जाती हैं। तो ये थी आज की क्लास गाइस। इससे क्या है कि आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं और भी हमारे चैप्टर रह रहे हैं, पर वो चैप्टर मैं आपको कल क्लियर करूँगी, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग कहोगे कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया है। तो ये थी आपकी आज की क्लास। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं मैं वो दोबारा समझाने की कोशिश आपको करूँगी, ठीक है। तो ये सच, आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई हों। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे मैं आपको PDF शेयर कर दी है मैंने सारी NCERT की, तो वो NCERT आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और अपने सारे जो वो हैं प्रॉब्लम्स वो आपको क्लियर हो जाएंगी। और जो क्लासेस चल रही हैं उन्हें आप रेगुलर ले लीजिएगा और अपने PYQ सॉल्व कीजिएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय।